क्षीर सागर में हुई थी सबसे ऐतिहासिक घटना, जब देवताओं और दानवों ने एक साथ मिलकर किया था समुद्र मंथन। मंथन से प्राप्त हुई संसार की श्री लक्ष्मी जी, आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी, पृथ्वी को मिला अपना चंद्रमा और सृष्टि को मिला कभी न नष्ट होने वाला जीवन रूपी पारिजात का पेड़। तो चलिए चलते हैं उस काल में जब पृथ्वी लोक पर होता था देवताओं और दानवों का आवागमन। जानते हैं अपने इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय, समुद्र मंथन। एक समय ऋषि दुर्वासा जी पृथ्वी तल में भ्रमण कर रहे थे। सामने से उन्होंने एक शिष्य को आते देखा जिसके हाथ में मनमोहक फूलों की एक माला थी। शिष्य ने गुरु के पांव छुए और उन्हें वह माला भेंट में दे दी। दुर्वासा जी ने सहर्ष उस माला को स्वीकार कर वन की ओर प्रस्थान किया। सामने से उन्हें गजराज पर बैठे इंद्र आते दिखाई दिए। इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रेम स्वरूप उन्होंने वह माला अपने कंठ में से उतारकर इंद्र को उपहार में दे दी और इंद्र ने वह माला अपने हाथी के मस्तक पर सजा दी। मनमोहक सुगंध से गजराज मोहित हो उठे और उस माला को अपनी सूंड से उतार खेलने लगे। खेलते हुए वह माला जमीन पर जा गिरी, जिसका इंद्र को कोई आभास न हुआ। उसी रास्ते से वापस आते हुए दुर्वासा जी ने अपने द्वारा दी गई उस माला को भू पर पड़े हुए पाया। यह देख वह अत्यंत क्रोधित हो उठे। वह बोले, हे इंद्र, जिस धन और संपदा का तुम्हें इतना अभिमान है, तुम उससे लक्ष्मी विहीन हो जाओ, तुम्हारा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। यह सुनते ही इंद्र गजराज से उतरे और ऋषि से क्षमा याचना करने लगे, पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र की एक न सुनी और वो वहां से प्रस्थान कर दी। उसी क्षण से इंद्र का बुरा वक्त शुरू हो गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए राक्षस राज वालियों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों के साथ युद्ध में अनेक देव मारे गए और इंद्र स्वर्ग का आधिपत्य खो बैठे। बचे हुए देवगण अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जगत पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री हरि की शरण में जाने का मार्ग दिखाया। देवगण श्री हरि के चरणों में पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाकर उनसे समाधान मांगने लगे। यह सब सुनकर नारायण बोले, राक्षसों का काल अभी अच्छा चल रहा है, चाहकर भी देवगण राक्षसों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए अमृत पान कराकर देवों को राक्षसों से बचाने के लिए श्री हरि ने समुद्र मंथन का निर्णय किया। मंथन के लिए एक बहुत बड़े दल की आवश्यकता थी, जिसके लिए श्री हरि ने देवों को राक्षसों के साथ संधि करने की सलाह दी। श्री आज्ञा अनुसार देवराज इंद्र कुछ देवों को अपने साथ लेकर राक्षस राज बाली के पास पहुंचे और अमृत की बात सुनकर सभी राक्षस मंथन के लिए राजी हो गए। देवताओं और दानवों ने हर प्रकार की औषधि और जड़ी बूटी एकत्रित करके समुद्र में डालना आरंभ किया। विशाल सागर के मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और रस्सी के लिए वासुकी नाग का आवाहन किया गया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगी। यह देख भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। सृष्टि में राक्षसों और देवों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, अर्थात पाप और पुण्य के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए नारायण ने अपने दशम अवतारों में से कूर्मा अवतार धारण किया। अब सभी देव और राक्षसगण मंथन के लिए अपने अपने स्थान पर जा खड़े हुए। देवों को वासुकी के मुख की ओर खड़ा देख नारद मुनि भयभीत हो उठे। उन्होंने सोचा, पहले की अधिक मात्रा में देवगण राक्षसों द्वारा मारे जा चुके हैं, अब बाकी बचे हुए वासुकी के मुख से निकले रिश्ते मारे जाएंगे। देवताओं के प्राण बचाने हेतु नारद मुनि राक्षस राज वाली के पास पहुंचे और बोले, आप तो तीनों लोगों के राजा हैं और अब वासुकी की पूछ की ओर खड़े हो। शरीर का
श्रेष्ठ भाव को दूर होता है। अहंकारी प्रवृत्ति होने के कारण ऐसा सुनते ही सारे राक्षसगण दौड़कर वासुकी के मुख की ओर जा खड़े हुए। अब दोनों पक्षों ने पूरे जोश के साथ मंथन आरंभ किया। मंथन में से सबसे पहले निकला भयंकर कालकूट विष, जिसे देख देव और असुर दोनों ही भयभीत हो उठे, क्योंकि मंथन की एक शर्त थी। मंथन में से जो भी निकलेगा पहले उसे प्रयोग में लाना होगा, तभी मंथन आगे बढ़ेगा। दुविधा की इस घड़ी में दोनों ही पक्ष भोले बाबा शिव शंकर के पास पहुंचे और कोई और विकल्प ना देखते हुए शिव जी ने उस विष को स्वयं ही अपनी कंठ पे धारण करने का निर्णय लिया। क्षीर सागर में डाली गई अनेक औषधि और जड़ी बूटियों के कारण उनके अवगुण विष के रूप में बाहर आए। भगवान शिव द्वारा विष ग्रहण करने के बाद मंथन एक बार फिर पूरे जोश के साथ आरंभ हुआ और समुद्र में से प्रकट हुई दिव्य गाय कामधेनु। कहते हैं कामधेनु गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनकी प्रतिमा घर और व्यापार स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए सनातन धर्म में गाय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और माता का दर्जा दिया जाता है। दोनों ही पक्षों की सहमति से कामधेनु माता को ऋषि वशिष्ठ जी को प्रदान किया गया। कामधेनु माता से बाद आया एक हरे रंग का चमचमाता हुआ कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान श्री हरि ने अपने हृदय पे धारण किया। मंथन में से निकला एक चमत्कारी धनुष सारंगा, जिसे श्री हरि विष्णु जी को भेंट किया गया। सारंगा धनुष को वरदान में विष्णु जी ने ऋषि रचित को दिया। उन्होंने अपने पुत्र जमदाग्नि को और जमदाग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को। सीता स्वयंवर में जब श्री राम ने पिनाका धनुष को तोड़ा था, तब परशुराम जी ने सारंगा की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे श्री राम को भेंट कर दिया। इसी धनुष से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। पृथ्वी पर कार्य समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री राम ने इस धनुष को वरुण देव जी को उपहार दे दिया। इसके बाद यह धनुष पहुंचा श्री कृष्ण के मामा कंस के पास और कंस वध के साथ एक बार फिर यह धनुष विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण के पास पहुंचा। विष्णु जी के 108 मंदिरों में से तमिलनाडु में स्थित सारंगा पानी विष्णु मंदिर का नाम इसी धनुष के नाम पर रखा गया है। कहते हैं समुद्र मंथन हजारों साल तक चला। कई वर्षों तक मंथन चलने के बाद उसमें से निकला पंचजन्य शंख, जो भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। कहते हैं यह शंख जहाँ होता है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए हर शुभ कार्य जैसे भवन निर्माण, यज्ञ, राज्य अभिषेक जैसी शुभ घड़ी शंख ध्वनि के साथ आरंभ की जाती है। मंथन में से अब प्राप्त हुआ घोड़ों में सबसे तेज उच्चैश्रवा घोड़ा, जिसे राक्षस राजवाली ने अपने पास रख लिया। उसके बाद आया दिव्य गुणयुक्त ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने स्वीकार किया। फिर आई अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक अप्सरा रंभा। रंभा ने स्वर्ग लोक जाने का निर्णय लिया। रंभा के बाद आई लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा देवी। इन्होंने आगे चलकर शनि देव जी से विवाह रचाया। अब आई माता लक्ष्मी, जिन्होंने विष्णु जी को अपने वर के रूप में प्राप्त किया। माता लक्ष्मी के बाद आई वारुणी यानी मदिरा, जिसे राक्षसों ने बड़े ही प्रेम के साथ स्वीकार किया। अब निकला समुद्र में से कभी न नष्ट होने वाला जीवन रूपी पारिजात का पेड़। कहा जाता है प्रलय काल के दौरान जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, तब नए जीवन की उत्पत्ति होती है पारिजात के पेड़ के साथ। इस पेड़ को स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। इसके बाद निकले चंद्रमा और आखिर में अमृत का कलश लेकर निकले आयुर्वेद के संपूर्ण ज्ञान से युक्त देवता धन्वंतरी। अमृत का कलश देख राक्षसों से धन्वंतरी जी से छीन भागने लगे। यह सब देख विष्णु जी अति मनमोहक मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों के पास पहुंचे।
और उनके रूप पर मोहित होकर राक्षसों ने अमृत का कलश मोहिनी जी के हाथों में थमा दिया। मोहिनी ने राक्षसों को एक कतार में और देवताओं को दूसरी कतार में बिठा दिया और बारी बारी दोनों पक्षों को अमृत पान कराने लगी। जैसे ही वह राक्षसों की कतार पूरी होती, वह अमृत के कलश को पानी के कलश से बदल देती। स्वर्भानु नाम का एक राक्षस यह सब देख रहा था। उसने बड़ी ही चतुराई के साथ देवी का रूप धारण किया और उनकी कतार में जा बैठा। जैसे ही मोहिनी ने स्वर्भानु को अमृत पिलाया, चंद्रमा ने यह सब देख मोहिनी को स्वर्भानु की सच्चाई से अवगत कराया। ऐसा सुनते ही मोहिनी ने विष्णु रूप धारण किया और अपना सुदर्शन चक्र चलाकर स्वर्भानु का सर धड़ से अलग कर दिया। पर तब तक स्वर्भानु को अमृत प्राप्त हो चुका था और आगे चलकर स्वर्भानु का सर राहु और धड़ केतु कहलाया। यहीं से मिले हमें 9 ग्रहों में से 2 ग्रह राहु और केतु। सुदर्शन चक्र चलता देख देवों और राक्षसों में भगदड़ मच गई। अमृत का कलश बचाने के लिए विष्णु जी के वाहन गरुड़ अमृत का वह कलश वहां से ले उड़े और ऐसा करते समय कलश में से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी लोक पर जा गिरी। जहाँ जहाँ गिरी, आज वहाँ कुंभ के मेले का आयोजन होता है। इन जगहों के नाम है प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। समुद्र मंथन का वर्णन केवल हमारे वेदों पुराणों तक सीमित नहीं है। कंबोडिया के अंकोर वट में 12वीं सदी में बने एक विशाल मंदिर में बड़े ही शानदार ढंग से समुद्र मंथन की खूबसूरत नक्काशी बनाई गई है। समुद्र मंथन का चित्र कई प्राचीन मंदिरों और दार्शनिक स्थानों पर भी देखा गया है। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी और पौराणिक कथाएं और उनसे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।